हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जो बातें होंगी वो सब पढ़ाई से रिलेटेड होंगी। तो हाँ, अभी सरकार ने ये नियम जारी कर दिया है कि जो टेंथ के स्टूडेंट्स हैं वो टेंथ के एग्ज़ाम दिए बिना ही 11th में प्रमोट कर दिए गए हैं। पहले सीबीएसई ने ये रूल निकाला था, तो सीबीएसई के बाद जितने भी स्टेट बोर्ड है उन्होंने भी क्या है, सब ने अपना अपना नियम निकाला कि सबको जो जितने भी 10th में बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। हालांकि 12th के बारे में भी बातें चल रही हैं, कोई बोलता है कि नहीं एग्ज़ाम लेते हैं, कोई कहेगा कि नहीं यार इसी तरह प्रमोट कर देते हैं, तो वो बाद का मैटर है। अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो लड़के अभी 11th में प्रमोट किए गए हैं तो उनको अभी कोई गाइड करने वाला नहीं है कि यार आपको मतलब किस वे में जाना चाहिए और क्या प्रिपरेशन करनी है, उनको 11th कहाँ से करना है, कब करना है। क्योंकि स्कूल तो अभी बंद है, कॉलेजेस सभी बंद हैं, तो उनको अभी गाइड करने वाला कोई भी नहीं है ना। कुछ के अच्छी बात है कि टीचरों से कांटेक्ट हो पा रहे होंगे, कुछ के तो टीचरों से भी कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो घर पे ही हैं, कुछ अभी बीमारियों में ही मुब्तला हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं आज इसी बात पर डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पर। तो जो लड़के 11th में गए हैं या जो भी स्टूडेंट 11th में गए हैं तो उनको अभी क्या एक सही मार्ग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उनके दिमाग में ख्याल आता होगा नहीं यार कुछ 11th के लिए देखते हैं, कुछ सोच रहे होंगे नहीं यार हमें तो यार कुछ एग्ज़ाम्स की कंपटीशन की तैयारी करनी थी, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको नहीं पता इस बारे में। तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किस किस के पास जाएगा, लेकिन जिसके पास भी जाएगा तो आज उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होने वाली है। यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा और किसी के पेरेंट्स वगैरह हों तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अपने बच्चों को दिखाएंगे ये वीडियो, जो भी 11, 12, 13 स्टैंडर्ड में होंगे उनको ये वीडियो ज़रूर सुनाएं, दिखाएं, जिससे कि उनको भी अपने लाइफ के बारे में कुछ डिस्कशन या फिर कुछ फैसला लेने का मौका मिल सके। तो आज हम बात करेंगे 11th, 10th एंड 13 और जो अभी 10th से प्रमोट हुए बच्चे हैं उनके बारे में। तो मैं उनके लिए, हालांकि देखो रिसोर्सेज बहुत हैं, बस तरीका आना चाहिए अपने को। आजकल तो क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इतने टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आपको वो जेई नीट इन सब एग्ज़ाम्स के 11, 12 आप इवन अब तो फर्स्ट क्लास नर्सरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, नर्सरी से आप हाई लेवल के कंपटीशन तक जा सकते हो, सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा विद मटेरियल। तो इसी तरह से कुछ हम भी शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ 1-2 लेक्चर्स हमने डाले भी हैं, प्रीवियस लेक्चर डाल चुके हैं, नेक्स्ट शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्या अपने पास भी कुछ इसी तरह के ही हमने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया है कि लोगों को एक एजुकेशन के माहौल में ढाला जाए, एक फ्री एजुकेशन दी जाए, जिससे क्या है कि जो भी अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल वगैरह सब बंद हैं, सबको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए तो हमने भी एक छोटा सा स्टेप उठाया। यदि आपका सहयोग रहा तो इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या है कि आपको 11, 12 जेई वगैरह की ये सब तैयारियां कराएंगे, और जितने भी 10th से 11th में आए हैं बच्चे उनके लिए एक प्रॉपर गाइड देंगे। उनके लिए यदि वो हमसे जुड़े रहेंगे तो उनको एक तरीका बताते रहेंगे नहीं यार आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, ये अपना मैनेजमेंट रखो, ये अपना शेड्यूल रखो। क्योंकि देखो पढ़ाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, शेड्यूल। अपना एक शेड्यूल अच्छा होगा तो अपन मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यदि शेड्यूल अपना ख़राब है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कब उठ रहे हैं, कब जग रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पता नहीं है अपने को, तो मतलब अपनी लाइफ है जो वो एक पैर इधर है तो कभी एक पैर उधर है, तो इस तरह से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अपन क्या कि एक जगह पे स्ट्रिक्ट नहीं खड़े हैं तब तक, यदि अपना टाइम टेबल अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको कि एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा कि आप उसी को फॉलो करो, ये टेबल है, इस टेबल में आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। आपका एक खुद का टाइम टेबल बनाओ, उसमें प्रॉपर क्या है कि आप बस अपना पढ़ने के लिए टाइम निकालो। पढ़ने के लिए वो टाइम जिसको आप अपने दिल से कह सको कि हाँ मैंने 10 आवर्स पढ़ाई की है या मैंने 8 आवर्स पढ़ाई की है। अपने खुद से क्वेश्चन करना कि क्या मैं आज इतना पढ़ा, तो अंदर से जवाब आना चाहिए हाँ मैं आज इतना पढ़ा, तो वो एनफ है। बाकी टाइम आप किस तरह से कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, वो आप अपने अनुसार फिक्स कर लेना। उसमें मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कब सो रहा हूँ, मेरे को कब अच्छा लग रहा है, मेरे को कब खाना है, कब सोना है, तो वो अपने अपने सबके अलग अलग होते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि मेरे को इतना टाइम पढ़ना है, क्या मैंने इतना टाइम निकाला पढ़ने के लिए, इतना टाइम आपने निकाला तो बस सब पर्याप्त है। एक चीज़ आप बस सोने का याद रखना, क्योंकि टाइम जो अपना ज़्यादा है ज़्यादातर या तो सोने में जाएगा या इधर उधर की बातों में। आपको सोने से टाइम बचाना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स सोना है, बस इससे ज़्यादा नींद नहीं लेनी है आपको स्टूडेंट लाइफ में।
तो जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए तो क्या है 8 घंटे होते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर उसके लिए मतलब उसके लिए नहीं बना है कि वो 5 to 6 आवर्स में ही अपना शरीर को पूरा रिलैक्स दे सकें। तो स्टूडेंट लाइफ में 5 to 6 आवर्स कंपलसरी, मतलब कंपलसरी तो है लेकिन ये इनफ भी है, इतना इनफ है। इससे ज़्यादा सोना भी मतलब कुछ अच्छा नहीं है, वो टाइम को गंवाना ही है, क्योंकि आज अपने पास वो तो है नहीं कि 100-200 साल हैं, अपने पास वो लिमिटेड टाइम होता है हर किसी के पास। 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें क्या है लिमिटेड टाइम है हर किसी के पास, वही 60 to 70 ईयर्स होते हैं। अब उसी में आप या सो लो या कुछ कर लो, तो वो सब चीज़ें आपको पता होगा, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। तो मैं बेसिकली मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी किस तरह से, हम किस तरह से कराएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे 11th 12th एंड जेई, इन सब की एक साथ पैरेलल में चलेगा। जैसे कि अपना 11 जो 10th से प्रमोट हुए बच्चे सीधे 11th में आए हैं, उनके लिए हम 10th 11th का कोर्स तो कराएंगे ही, उसके साथ साथ में वो जेई वगैरह के कोर्स भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं आपको विद सॉल्यूशन DPPs एंड विद हैंड रिटन नोट्स, कोटा के 3 साल के मेरे खुद के नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूँगा आपको मैं टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज। यदि मेरे साथ आप बने रहोगे तो आपको हर वो मटेरियल मिलेगा जो बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, वो हर मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगा विद एग्जाम्पल्स। आपके जितने भी वो हो गए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको, मेरे खुद के क्वेश्चन पेपर्स रखे हुए हैं और हम क्वेश्चन पेपर खुद से बनाएंगे। तो वो सब चीज़ें अपना मतलब लंबा चलता रहेगा। आप लॉन्ग टर्म में, अपन क्या है लॉन्ग टर्म में शुरू करने जा रहे हैं। ये नहीं कि आपने एक वीडियो बनाया कि यार ये कोई भी चैप्टर लिया आपने कि यार 30 मिनट्स कवर्ड, मतलब 30 मिनट में ही पूरा निपटाना है, इस तरह से नहीं है। या फिर 20 डेज़ प्रिपरेशन जेईई ऑफ मेंस इस तरह से कराएं कि आपको 21 दिन में पूरा जेईई मेन करा देंगे, या 21 दिन में आपको पूरा 11th का करा देंगे, 12th का करा देंगे, इस तरह का नहीं है। अपन लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, तरीके से चलेंगे, एक मैनर तरीके से। आपको खुद को विश्वास होने लगेगा कि नहीं यार अपना सब सही चल रहा है। लेकिन मेन बात वही कि आपको टाइम का खास ख्याल रखना है। टाइम ही इस दुनिया में आज के समय में जो कुछ है वो टाइम ही है। जिसके पास समय मिलता सबको बराबर है, लेकिन कोई उसको अच्छे से यूज करता है, कोई उसको बैड तरीके से यूज करता है, बैडली यूज करता है। जो अच्छे से यूज करता है आज वो अपने शिखर पे होता है, और जो उसको टाइम को यूज नहीं कर पाते वो उनके बॉटम में होते हैं। तो यही फ़र्क है बस उनमें और हम में। अब उसमें भी क्या दो तरह का ज़िंदगी क्या है, दो तरह से चलती है। एक तो ज़िंदगी को बोलते हैं कि ज़िंदगी को काटना, कि अपन को ये 60 या 70 साल मिले हैं, इनको हमें बस किसी भी तरह से निकालना है। खाना खाना है, उसके बाद हमें खाना पचाना है, लेटरिन जाना है, उसके बाद फिर से खाना, नहाना धोना, इस सब में लगे रहो तो वो कोई भी कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है ज़िंदगी को जीना, कि ज़िंदगी हमें मिली है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड की जाए, इसको कुछ और सुनहरा बनाया जाए, कि जो हम बैकग्राउंड देखते आ रहे हैं अपना उससे कुछ हटके किया जाए। तो इस सब के लिए हमको क्या है, वही सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है मेहनत। अब मेहनत हम कई तरह से कर सकते हैं। मेहनत के अपने पास बहुत से यूनिक रास्ते हैं। एक मेहनत हो गया कि नहीं यार हमको तो किसी के यहाँ काम पे जाना है या किसी फैक्ट्री में जॉब करना है, वहाँ पे मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो एक वे हो गया। उसमें आपको पता है कि क्या स्कोप है, कितना उसमें मिलता है, हालांकि उसमें पेट ही भर पाता है, वो भी ज़िंदगी को काटना ही होता है। एक वे होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करके, एक प्रॉपर तरीके से हम पढ़ाई करके, अपना एक सब सिस्टमेटिक करके तब हम ज़िंदगी को गुजारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब देखो उसमें कितनी वैल्यू ऐड होती है और उसको किस तरह से जिया जाता है। अब ये भी नहीं कि मतलब कि जो बंदा पढ़ा नहीं है वो ज़िंदगी उसकी बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े हुए नहीं है फिर भी वो अपना अच्छा खासा कर रहे हैं, तो वो कुछ ही लोग होते हैं। अब ये नहीं कि हम अपने आप को उसी में इंक्लूड कर लें कि यार नहीं पढ़ेंगे तब भी हम बहुत बड़ा करेंगे, नहीं, इसकी हम श्योरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ना के 0.0001% बोल सकते हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं कि ना पढ़ते हुए भी वो आज बड़े मकाम पर हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से अपने मन लगा के, उसको पता है कि नहीं यार मैं खुद की दिल की आवाज़ है मेरी कि मैंने यार पढ़ाई की है और मैंने टाइम टू टाइम काम किया है, टाइम टू टाइम में हर चीज़ तैयारी की है, तो मेरे ख्याल से उसको नहीं लगेगा कि यार उसको भी मतलब इस तरह से ज़िंदगी को काटना पड़ेगा। उसको अंदर से यही आवाज़ आएगी, नहीं यार मैं ज़िंदगी जीने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, ना कि ज़िंदगी काटने के लिए। तो इतना अंतर होता है, और इस सब का जो डिफरेंस होता है ये सब पढ़ाई के अंतर्गत ही आ जाता है। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप ज़िंदगी जियोगे, यदि आप अनपढ़ हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप ज़िंदगी को काटोगे, जीने का वहाँ पे कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं। तो ये सब बातें हैं, इनको दिमाग में रखना चाहिए हमको। और बाकी आप मेरे साथ रहोगे तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको लिंक में मिल जाएगा, एंड फेसबुक पेज भी है अपना, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो।
आप चाहो जहाँ पे भी। हाँ अच्छा, एक और चीज़ आपको मतलब जो ये सोशल मीडिया है इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यदि आप इस एज में 11, 12, 13, 10th 11 इससे छोटे स्टैंडर्ड में यदि आप क्या सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट रहोगे तो फिर आपका पढ़ाई पे फोकस उतना नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ सोशल मीडिया से, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो 90% डिपेंडेड है सोशल मीडिया पे। आपसे मैं जो कनेक्ट हो पा रहा हूँ ये भी एक जरिया है सोशल मीडिया का ही। यदि ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही अलग हो जाओ, लेकिन ये भी नहीं कि आप उसी के साथ चिपके रहो। आप उसको एक लिमिटेड टाइम दो कि नहीं यार मेरे को सिर्फ 1 आवर्स यूज करना है सोशल मीडिया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे को 10 मिनट्स कब लेना है, मेरे को 5 मिनट्स कब देना है उसमें 8, और मेरे को 30 मिनट कब देना है, वो अपना शेड्यूल है। और कभी कभी लग रहा है कि नहीं यार अपना बहुत कुछ कवर हो चुका है, सब सिस्टमेटिक चल रहा है, तो आप पूरा दिन भी निकाल सकते हो कि आज संडे, आज मेरे को एंजॉय करना है बस। अब चाहे मैं सोशल मीडिया से करूँ, चाहे मेरे को बाहर कहीं पिकनिक पे जाना है, चाहे मेरे को कहीं घूमने जाना है, चाहे मेरे को रिलेशन में जाना है, जहाँ भी जाना, वो फिर आपका, आप उसमें भी इंजॉय करोगे। आपको ये अपने रिग्रेट फील नहीं होगा कि नहीं यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आज ऐसे ही वाहियात घूम रहा हूँ। आपको कभी नहीं लगेगा। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर रहे हो उस दिन, लेकिन उससे पहले वाले आपने 6 डेज में अच्छे से प्रिपरेशन की है और 7 डेज आप उसमें हॉलीडे मनाना चाहते हो, तो आपको उसको करने में भी मज़ा आएगा। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार आज मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको मतलब बहुत ही हमारे लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करती हैं। ये सब चीज़ों को हम यदि अपने माइंड में रखेंगे और टाइम टू टाइम इनको सोचते रहेंगे तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि फिर आप यही सोचोगे कि नहीं यार जैसा चल रहा है बस सोचो, इसको मैसेज किया, उसको मैसेज किया, आप यहाँ पे ये ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में जुड़ गए, वहाँ से ये कमेंट आ रहे हैं, वहाँ पे हमने ये कमेंट किए, तो ये इस सब में आप इस टाइम को निकाल रहे हो, तो फिर आने वाला टाइम फिर आपसे मतलब बहुत ही बड़ा बदला लेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको वो किस तरह से परेशानी में डाल सकता है। और यदि आप इस टाइम को अच्छे से यूज़ कर लोगे, सोशल मीडिया को एक लिमिटेड टाइम के लिए और एक मैनर तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज करोगे। देखो सोशल मीडिया क्या है कि ये आपकी ज़िंदगी को 2 तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। वो चाहे तो आप इसका यूज करके आप बहुत अपर लेवल तक जा सकते हो, और इसी सोशल मीडिया का यूज करते हुए आप बहुत बॉटम तक आ सकते हो। सिर्फ फ़र्क वही है टाइम का कि आप किस टाइम कब कैसे यूज किया। आप YouTube पे जा रहे हो, YouTube पे आप लेक्चर देख रहे हो, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आजकल सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छे से तैयारियां कराते हैं, आपके हर एग्ज़ाम की तैयारियां हो रही हैं, आप उनके लिए टाइम दे रहे हो तो अच्छी बात है। आपका जो सोशल मीडिया अच्छा यूज हो रहा है। यदि आप गए, आपने लेक्चर शुरू किया, कोई भी बीच में ऐड आ गया, ऐड पे क्लिक किया, आप कहीं और दुनिया में चले गए, पता चल रहा है कि आपको 3 घंटे बाद वहाँ से निकल रहे हैं, 3 घंटे बाद उस दुनिया से निकल रहे हैं, तब तक खाने का टाइम हो गया, खाना खाया, फिर से आपने को लग रहा है कि नहीं यार वो एपिसोड अपना अधूरा रह गया था, उसको पूरा कर लेते हैं। तो फिर क्या है कि इन सब चीज़ों में टाइम ज़्यादा रहेगा। तो वो इसीलिए सोशल मीडिया को अपना एक मैनर तरीके से यूज करना, अपने को माइंड में रखना है कि हाँ यार इतने टाइम यूज किया था, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं जाना है। मेरे को पढ़ाई का वही फिर अपने को घुमा फिरा के लेके आना है कि क्या मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, यदि की तो सब कुछ सही है, आप जो भी कर रहे हो वो सब सही है। यदि लग रहा है कि नहीं यार मैंने आज 10 घंटे नहीं, मैं तो आज 2 ही घंटा पढ़ा था मुश्किल से बस, तो फिर आप गलत कर रहे हो, तो फिर आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हो। तो इसमें फिर आपको नेक्स्ट परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, यदि तब आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं डेली की टाइम टू टाइम अपना पढ़ने का टाइम अच्छे से निकाल रहा हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप कभी भी लाइफ में फेलियर का सोचेगो भी नहीं कि यार मैं फेल हो सकता हूँ या फिर मेरी लाइफ इस तरह से हो जाएगी या उस तरह से जाएगी। तो आप अपने आप को हमेशा प्रसन्न पाओगे यदि आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। तो टाइम यूटिलाइज होना कंपलसरी है और बहुत ही बड़ी बात। आप एक चार्ट बना लो, इस तरह से चार्ट बना के उसमें आप लिख लो कि मेरे को इस टाइम सोना होता है, इतना टाइम मैं सोऊंगा। अब ये भी नहीं कि आप 10 घंटा सोने वाले हों और मेरा वीडियो देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि आपको 6 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा सोना है। आप कहोगे यार 10 घंटे से 6 घंटे भी आना मुश्किल है, तो ये सही बात है आपकी। कोई भी काम करते हैं तो एकदम से उसकी ओर हम नहीं आ सकते, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे हम उसको कवर कर सकते हैं। आप 10 घंटा सो रहे हो, कोशिश करो अगले दिन 9.5 घंटा सो, 30 मिनट कम कर दो उसमें से, और 4 दिन ऐसे ही सो आप 9.5 घंटा, चौथे दिन और आधा घंटा कम कर दो, 9 घंटा सो लो, 4 दिन और सो लो। इस तरह से आपको 20 या 30 महीना भर में भी आप इसको कवर करके 6 आवर्स पे ला सकते हो, तो भी आपने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जब आप इस स्टेप से निकल जाओगे तो पढ़ाई का शेड्यूल भी आप खुद से बना लोगे, क्योंकि आपने इस चीज़ पे कामयाबी पाली तो नेक्स्ट कामयाबी आपके सब कदमों में होंगी।
आपको फिर पढ़ने में भी मन लगेगा, क्योंकि जब टाइम आप बचा रहे हो उस टाइम का क्या करोगे फिर? आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, आपको सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भागना नहीं है, इधर उधर की बातें ज़्यादा करनी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि करें क्या, करें क्या? तो फिर करने के लिए है ना अपने पास, पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई करो और क्या है, यही है इस टाइम। तो तब आप पढ़ लोगे तो बाद में आपको अच्छे से जो भी करोगे सब मज़ा आएगा। और यदि आप इसी टाइम को ऐसे निकाल दोगे तो आगे का समय आपको पता ही है कि फिर क्या होने वाला। आपके सामने एग्जाम्पल्स होंगे, पड़ोसी होंगे, आप रेशियो निकाल लिया करो कि गांव में कितने लोग पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, फिर जो अनपढ़ हैं उनका रेशियो किस तरफ जा रहा है और जो पढ़े हुए हैं उनका रेशियो किस तरफ जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं अपने आसपास, पर क्या है कि अपन उनको इग्नोर कर। एंड कुछ स्टूडेंट तो अभी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, वो डेली सोशल मीडिया पे अपना घंटों घंटों निकाल देते हैं। क्या बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम कब कराए जाएंगे? भाई आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, आप बस पढ़ाई करते रहो। आप अपने कोर्स को, आपको टाइम मिल रहा है अच्छी बात है, एक बार और कर दो, 2 बार कर दो, रिपीट करते रहो, क्या दिक्कत है? आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 10th वाले पास हो गए, ठीक है, वो अपना 11th पे फोकस करें, 11th पे फोकस करें। 11th की क्लासें हमने शुरू कर दी हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अभी 1 2 3 लेक्चर हुए हैं इस तरह से, ज़्यादा भी नहीं हुआ है। लेकिन जो 12th वाले हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उनको तो अपना बस पढ़ने पे फोकस होना चाहिए ना। आप पढ़ते रहो, हो गया ठीक है, फिर से रिवीजन कर डालो, क्योंकि आपको उसके बाद भी तो वही चीज़ें पढ़नी है, आपको उसके बाद प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम्स की तैयारियाँ करनी है, उसमें भी वही सेम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो उनको तब पढ़ने की बजाय आप अभी पढ़ लो ना। क्या है ना कि अपने को एक, देखो इसमें क्या हो रहा है कि अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको यदि आप अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे तो आप इसमें अच्छा कर जाओगे। यदि आप कहोगे कि नहीं यार ये तो एक मजबूरी है, क्या करें, ये तो मजबूरी की तरह लोगे, तो फिर आप इसमें हमेशा हार ही पाओगे और कभी सक्सेस की ओर देखोगे भी नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी लॉकडाउन का। आप लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इसी में क्या है कि लॉकडाउन लगा था, उस टाइम सबको ये लग रहा था कि नहीं यार रोज़गार नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सही बात है, काफ़ी लोगों का रोज़गार गया है, लोगों को बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन इसी लॉकडाउन में कुछ लोगों ने अपना रोज़गार बना लिया, उसने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किया। उन्होंने उसको इस तरह से नहीं लिया कि यार क्या करें रोज़गार बंद हो जाएगा, उन्होंने कहा कि नहीं अब रोज़गार आएगा, तो उन्होंने उस पर काम किया, तो उनके लिए वो एक रोज़गार बन गया लॉकडाउन भी। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, आपको भी पता होगा कि किन किन लोगों ने इसमें ग्रोथ की है। हालांकि गांव में भी देखोगे आप कि कुछ लोगों ने तो क्या है कि जो चीज़ें थी वो काफ़ी डेली यूजेज में आती हैं, उस टाइम पे सस्ती हुआ करती थी, आज उनके प्राइस बढ़ के into 2 में पहुंच गए हैं, तो उन्होंने क्या उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। तो हमको भी इसी तरह से लेना है कि अपने को टाइम मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करो, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से लो। लग रहा है कि अभी और 10 दिन और पीछे एग्जाम जाने वाला, ठीक है, हमें 10 दिन और मिल रहे हैं, पढ़ो, फिर से पढ़ो, रिपीट करो, तो क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो ये है। उससे आप बोर हो गए हैं तो कोई नई किताब ले आओ, नई बुक्स ले आओ। आजकल ऑनलाइन काफ़ी, जब सोशल मीडिया पर आप टाइम दे ही रहे हो तो क्यों ना आप अच्छी अच्छी बुक्स डाउनलोड करें, उन बुक्स के बारे में पढ़ो। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, उनके बारे में नॉलेज लो, नई नई चीज़ें पढ़ो। पढ़ाई का कोई मतलब इस तरह से कोई वो नहीं है कि ये ग्राफ का एक स्लोप है, यहाँ जाके ये रुक जाता है, ये हमेशा इनफाइनाइट तक जाता है, ये वेरी करता रहता है। तो सोचने वाली बात नहीं है, अपन पढ़ते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कहीं से भी लो, बस पढ़ाई करते रहो। यही है जो आपको ज़िंदगी में आगे की तरफ ले जाएगी, बाकी तो सब चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको जो भी मैंने कुछ बोला उसका कुछ ना कुछ तो लाभ आपको हुआ होगा, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की होगी। और बाकी आप हमसे संपर्क में रहोगे, कांटेक्ट करते रहेंगे। तो क्लासें भी चल रही हैं अपनी, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। अपना चैनल है 9 स्टार क्लासेस के नाम से, इसी चैनल में तो वीडियोस भी डले हुए हैं कुछ। और नेक्स्ट अभी जैसा आप बोलोगे कमेंट्स करके बताया करो, नहीं सर हमारा ये टॉपिक्स वीक है, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करो। हालांकि हम पूरा डीपली पढ़ाएंगे, तो फिर भी आप बता सकते हो हमें कि सर हमारी प्रिपरेशन इस तरह से हुई थी, इस तरह से ये दिक्कतें चल रही थी। तो उसी तरह से हमको भी एक आइडिया लगेगा कि यार नहीं, बच्चों की वीकनेस क्या है, बच्चों की, तो मतलब उससे हमको सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसी तरह से एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि यार हमने बस ऐसे ही वीडियो डालते रहे, आप देख रहे नहीं देख रहे हैं, तो क्या मतलब निकल रहा है उस चीज़ का। तो वो तो हम खुद ऐसे ही पढ़ लेंगे रफ कॉपी लेके आराम से, तो क्या उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए उम्मीद है आपको जो भी मैंने बात कही सब अच्छी लगी होंगी और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की होंगी। किसी के जो स्टूडेंट 11th 10th 12th स्टैंडर्ड में वो देख रहा हो तो अच्छी बात है। यदि किसी के पेरेंट्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हो तो वो अपने बच्चों को इस वीडियो के बारे में बताएं और जगह जगह शेयर करें, जिससे क्या है कि अपने थोड़ा नॉलेज की चीज़ें क्या है कम एक्सप्लोर होती हैं। अभी कोई टिकटॉक वाली वीडियो हो या फिर कोई इस तरह से कोई भी ऐसा वीडियो हो जो हमें एंटरटेन कराता हो, थोड़ा भी एंटरटेन कराता हो, तो उसकी क्या लाइन लग जाती है शेयर करने की, उसको भेजो इसको भेजो।
जब बात आती है अपने नॉलेज की या फिर स्टडी की इस तरह की, तो क्या है उसको बस इग्नोरेंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता अपने पास, बस इग्नोर कर देते हैं। तो आपसे मैं ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप इसको इस तरह से इग्नोर करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको हर ग्रुप में भेजेंगे, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास भेजेंगे, आप इसको हर बच्चे तक पहुँचाएँ जिससे उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, जिससे उनको एक अच्छा मार्गदर्शक मिले। मार्गदर्शक मिलने से ही उनको एक अच्छी मंजिल मिलेगी। जब तक उनको एक मार्ग नहीं मिलेगा तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, तो वही काम करेंगे हम। तो आई थिंक आपने काफ़ी इन्जॉय किया हुआ इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी क्लासें शुरू हो गई हैं, सेट्स ऑफ थ्योरी अपना शुरू हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों उसके बेसिक्स वगैरह करा दिए हमने, तो चैप्टर की स्टार्ट करेंगे अभी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।